अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू खान्स टू सेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस मसले की जो कि तकरीबन हर एस्पायरेंट को दरपेश है, और वो मसला कुछ यूँ है कि इंग्लिश पर्सियन कॉम्पोजिशन की तैयारी करते हुए हम एमसीक्यूज़ के लिए परेशान होते हैं कि उन 10 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कैसे तैयार किया जाए। ये अल्फाज अनफॉर्चुनेटली हमारी कॉमन इंग्लिश में नहीं इस्तेमाल होते, जो हमारी रोज़मर्रा के हम जो इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं राइटिंग में या स्पीकिंग में, उनमें मोस्टली ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए हमें इनको कवर करना थोड़ा मुश्किल है। आज हम कोशिश करेंगे कि एमसीक्यूज़ के अप्रोच के लिहाज से हम इनको सीख पाएँ, ताकि एटलीस्ट हम अपने एमसीक्यूज़ को ठीक से कर पाएँ। सबसे पहला काम जो आपने इसके लिए करना है वो अपने अपने सोर्स ऑफ वोकैब्युलरी चूज़ करना है कि आपने अल्फाज कहाँ से कवर करने हैं। इसके बहुत से सोर्सेज हैं। मैं जो आजकल सोर्स कंसल्ट कर रही हूँ दैट इज़ 50 लिस्ट ऑफ जीआरई दैट आर इजीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। ये मेरे फेसबुक पेज पे भी इसका लिंक अवेलेबल है। इन लिस्ट को मैंने प्रिंट आउट कर लिया है, इसके साथ इसकी आंसर की भी अवेलेबल है। इसकी हर लिस्ट में 15 वर्ड्स होते हैं। कुछ लिस्ट में आपने सिनोनिम्स को ढूंढना होता है और कुछ लिस्ट में आपने एंटोनिम्स को ढूंढना होता है। ये आपकी लिस्ट है। अब आपने अपना टारगेट ये रखना है कि एटलीस्ट एक लिस्ट आप एक दिन में करेंगे। 3 से 4 लिस्ट करने के बाद जब तक आप कि उस पे प्रॉपर ग्रिप हासिल नहीं हो जाती, आप उन्हीं लिस्ट को रिपीट करते जाएंगे। अब इसके बाद दूसरा जो आपने काम करना है वो है छोटी-छोटी चिट्स या कार्ड्स बनाना है। ये कार्ड्स आपने क्यों बनाने हैं, ये हम आगे बताएँगे इसका पर्पस। आपने ऐसे करना है कि एक लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया, उसके कार्ड्स बनाए। जो अल्फ़ाज़ आपको पहले से उनके मीनिंग आते हैं, उन अल्फ़ाज़ को आपने नहीं लिखना कार्ड्स पे। इस तरह जल्दी-जल्दी आपने सारे कार्ड्स पे जो वर्ड्स हैं वो लिख लिए। इसकी बैक साइड पे आपने ये करना है कि जो इसका करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट ऑप्शन है, उसको लिखना है। अब जो करेक्ट ऑप्शन मोस्टली जो गिवन है इस लिस्ट में, वो इतने ईज़ी होते हैं कि मतलब आप समझ जाते हैं मीनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जब आपने वो देख लिया तो आपको उस वर्ड का ही मीनिंग समझ आ जाता है। तो आपको मज़ीद इन अल्फ़ाज़ को डिक्शनरी में ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ भी होंगे जिनकी आपको ना उनका पहले वाला मीनिंग आता होगा, ना जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो वाला मीनिंग आता होगा। तो आपने नेट से या डिक्शनरी से उसका जो आसान अल्फाज में जो मीनिंग है उसको ढूंढकर साइड पर आपने इसकी बैक साइड पे वो भी लिख लेना है। फ्रंट साइड पर आपने कुछ नहीं लिखना, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका वर्ड होना चाहिए जिसको आपने गेस करना है। आपने जितनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है वो इसके बैक साइड पे लिखनी है। अब जैसे मैंने ये लिस्ट बनाई, इसमें एक वर्ड है एल्यूसिव, इसका ना मुझे ये मीनिंग आता है, ना इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसका मीनिंग आता है। तो मैं इस वर्ड का आसान अल्फाज में जो मीनिंग है नेट से देखकर या डिक्शनरी से देखकर वो पीछे लिख लूँगी, ताकि मुझे इसकी मीनिंग समझ आ जाए। बाकी जो अल्फाज थे उनके जो करेक्ट ऑप्शंस थे वो ईजी थे, जिसकी वजह से मैं उनका मीनिंग समझ सकती थी। अब आपका अगला काम है, आपने इन मीनिंग को समझना है। वो कैसे समझना है? आपने कुछ अल्फाज देखे, उसका क्या पता आपकी अपनी ज़ुबान में या उर्दू में या किसी और ज़ुबान में उसका आसान अल्फाज में कोई वर्ड मौजूद है, तो वो आप निशानी रखकर उसका मीनिंग याद कर लें। फॉर एग्जांपल ये वर्ड है एमिनेंट, इसका मतलब है हाई। अब मैं इसकी निशानी ये रखूँगी, जैसे प्रोमिनेंट वर्ड, प्रोमिनेंट और एमिनेंट इनका मीनिंग सेम बन रहा है, तो प्रोमिनेंट से एमिनेंट का मैं मीनिंग याद कर लूँगी, दैट इज़ हाई। नेक्स्ट वर्ड है एडिफाई। अब एडिफाई का पीछे अगर मीनिंग देखें, दैट इज़ टू इम्प्रूव। अब एडिफाई जो है, इसको मैं याद करूँगी एडिट से। आप किसी चीज़ को एडिट करते हैं टू इम्प्रूव द वर्जन, ठीक? तो एडिफाई मीन्स टू इम्प्रूव। अब ज़रूरी नहीं है कि हर लफ्ज़ का आपको इस तरह कोई वर्ड मिले। अब अगर जिनका नहीं मिलता उसका फिर आप नेट पे सर्च करेंगे। जैसे ये एमेंडेशन, आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली और नॉट। अब इसका मीनिंग है करेक्शन। अब इसको मैं याद करूँगी अमेंडमेंट से। एमेंडेशन, अमेंडमेंट, हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं टू करेक्ट समथिंग, तो ये करेक्शन से मैं इसको याद कर लूँगी। अब अनफॉर्चुनेटली इस लिस्ट में जो बाकी अल्फाज हैं उनके लिए मुझे कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं मिल रहा था कि जिसे मैं इनको याद करूँ। तो आप इन अल्फाज को नेट पे लिखें, नेट पे सर्च करें। नेट पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा। सेंटेंस में किसी वर्ड को पढ़ लेने से भी उसका मीनिंग आपके जहन में बैठ सकता है, और उन सेंटेंसेस को आप बैक साइड पे लिख लें, या फिर कोई पिक्चर डिस्क्रिप्शन अगर बन सकती है, कोई तस्वीर बन सकती है, आप इसकी बैक साइड पे वो तस्वीर बना लें। इस तरह आपने उस 15 वर्ड्स या 14 वर्ड्स जितने भी वर्ड्स हैं उस लिस्ट के कवर कर लेने हैं, और इन अल्फाज को आपने सामने टेबल पर रखना है और वक्तन फ़वक्तन को रिवाइज़ करना है। उसका भी मैं तरीका बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल शाम के टाइम आपने ये लिस्ट कवर कर ली, बना ली, रात को सोने से पहले आपने इस लिस्ट को एक बार फिर देखना है, और अब आपने पीछे मीनिंग्स नहीं देखने, आपने इसकी मीनिंग को खुद से गेस करना है।
इसे गेस करते करते फॉर एग्जाम्पल 4 से 5 अल्फाज होंगे जिनको आप बिल्कुल गेस नहीं कर पाएंगे। अब आपने इन 4 से 5 अल्फाज को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। दोबारा आप नेट पे इनके सेंटेंसेस पढ़ लें, जो भी तरीका करें, लेकिन इन अल्फाज को आपने इसी दिन में कवर करना है। इसके बाद अब आपने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक पैक्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 से 5 लिस्ट करके एक पैक बना लेती हूँ। ये आपके सामने 3 पैक्स पड़े हुए हैं। जो पहला वाला है इसमें 4 लिस्ट है। 4 लिस्ट कवर करने के बाद मेरा ये पैक बन गया। 5वें दिन मैं इस पूरे पैक को गैस करने की कोशिश करूँगी। 4 से 5 या 7-8 में नहीं भी सही गैस कर पाऊँगी, लेकिन अगर मैं 70 to 80% इसको सही गैस कर लेती हूँ तो मैं नेक्स्ट लिस्ट पे काम शुरू कर देती हूँ। इसके बाद आप इस तरह 3 से 4 लिस्ट करके सेकेंड पैक बना लेंगे। जब सेकेंड पैक फॉर एग्जाम्पल आपने बना लिया तो उसके 5वें दिन आपने पहले वाले पैक को भी रिवाइज करना है और सेकंड वाले को भी रिवाइज करना है, ठीक है। उसमें क्या पता 2 दिन भी आपके लग सकते हैं, अगर आप भूल गए तो दोबारा याद कर लें। इस तरह करते करते आप तीसरे पैक पे चले जाएं और ट्राई टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अगर आपको नहीं याद हो रहे तो आप उसी पे टाइम लगाएं, बजाय इसके कि आप इस दौड़ में लगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट कवर कर लूँ, ठीक है। अब आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए 3 से 4 लिस्ट को कवर करना है और उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताना है कि वेदर इट वाज यूज़फुल और नॉट। मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल रहा है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।